रात के करीब 11:30 बजे होंगे। नवंबर की ठंडी हवा सुनसान सड़क पर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था और सड़क के दोनों ओर खड़े पुराने पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी अनजाने रहस्य को अपने भीतर छुपाए खड़े हों। उस रात विशाल अपनी बाइक से शहर से अपने गांव लौट रहा था। वह देर तक अपने दोस्त की शादी में रुका रहा था और अब जल्दी घर पहुंचना चाहता था। सड़क पूरी तरह खाली थी, दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट उस अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक कुछ दूरी पर उसे सड़क किनारे सफेद कपड़ों में खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उसकी लंबी काली बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा इतना मासूम था कि विशाल कुछ पल के लिए उसे देखना ही रह गया। लड़की बार बार उसकी तरफ देख रही थी, जैसे किसी मदद का इंतजार कर रही हो। विशाल ने बाइक धीमी की और उसके पास जाकर रुक गया। उसने पूछा, इतनी रात में यहाँ अकेली क्या कर रही है? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ सकते हैं? उसकी आवाज बेहद नीची थी लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी भी छुपी हुई थी। विशाल कुछ पल झिझका लेकिन फिर इंसानियत के नाते उसे बाइक पर बैठने के लिए कह दिया। जैसे ही लड़की बाइक पर बैठी, अचानक विशाल को एक अजीब सी थ्रिल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का तापमान अचानक गिर गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की शांत बैठी थी और उसकी आंखें सड़क के अंधेरे में कहीं खोई हुई थी। बाइक आगे बढ़ने लगी लेकिन कुछ देर बाद विशाल को एहसास हुआ कि सड़क खत्म ही नहीं हो रही। वह पिछले आधे घंटे से लगातार बाइक चला रहा था लेकिन वह मोड़ अभी तक नहीं आया था जिसके बारे में लड़की ने कहा था। विशाल का दिल धीरे धीरे घबराने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुमने कहा था मोड़ पास ही है, अभी तक आया क्यों नहीं? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद विशाल ने फिर पीछे देखा लेकिन इस बार उसकी सांसें रुक गईं। बाइक के पीछे कोई नहीं बैठा था। सड़क अब भी सुनसान थी और ठंडी हवा पहले से कहीं ज्यादा तेज बह रही थी। विशाल के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत बाइक रोकी और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे सड़क की दूसरी ओर वही लड़की खड़ी दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा खूबसूरत नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और होठों पर डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। विशाल डर के मारे पीछे हटने लगा। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम जमीन को छू ही नहीं रहे थे। विशाल तुरंत बाइक स्टॉप करने लगा लेकिन बाइक स्टॉप ही नहीं हो रही थी। अचानक लड़की उसकी बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? उसकी आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। विशाल की हालत खराब हो चुकी थी। उसने पूरी ताकत से बाइक स्टॉप की और इस बार बाइक चालू हो गई। वह बिना पीछे देखे तेज रफ्तार में वहाँ से भाग निकला। करीब 10 मिनट बाद उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी जहाँ कुछ लोग बैठे थे। विशाल हंसते हुए वहाँ पहुँचा और पूरी घटना उन्हें बताई। उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे एक बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो बेटा। उस सड़क पर कई साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। शादी से लौटते वक्त उसकी मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं कि रात में वह सुनसान सड़क पर मदद मांगती दिखाई देती है। जो भी उसके साथ रुकता है वो कभी वापस नहीं लौटता। बूढ़े की बात सुनकर विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हाथों से पानी पिया और तुरंत वहां से घर जाने का फैसला किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले दिन सुबह जब विशाल अपनी बाइक साफ कर रहा था तभी उसकी नजर पीछे वाली सीट पर पड़ी। सीट पर एक पुरानी चांदी की पायल रखी हुई थी जिस पर ताज़ा मिट्टी लगी थी। ये वही पायल थी जो पिछली रात उस लड़की के पैरों में थी। विशाल के हाथ कांपने लगे। उसने डरते हुए पायल को दूर फेंक दिया लेकिन उसी रात उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से हवा चलने की आवाज आ रही थी। फिर अचानक वही लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, तुम मुझे अकेला छोड़ आए, और उसी के साथ कॉल कर गया। उस दिन के बाद विशाल ने कभी रात में उस सड़क से गुजरने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज भी कहते हैं कि देर रात सुनसान सड़क पर सफेद कपड़ों में एक खूबसूरत लड़की खड़ी दिखाई देती है जो किसी नए मुसाफिर का इंतजार करती रहती है।